हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ समास। व्याकरण में हमने संधि पढ़ा ली थी, आज मैं पढ़ाऊंगी इसमें आपको समास। समास के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले जानते हैं हम कि समास होता क्या है। समास, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है हमारा व्याकरण में। हिंदी व्याकरण को जब पढ़ते हैं तो समास हमारा, जिस तरह से संधि हमारी महत्वपूर्ण हो जाती है उसी तरह से समास भी हमारा क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। अब समास है क्या? समास शब्द जो है, समास समास शब्द जो है, इसका मतलब है संक्षिप्त, संक्षिप्त या संयोग, संयोग। ठीक हो गया। समास का अगर हम अर्थ देखें तो संक्षिप्त, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त और संयोग। समास जो होता है दो शब्दों से मिलकर बनता है। समास दो शब्दों से मिलकर बनता है। दो शब्दों से मिलकर बनता है। क्या बनता है? समास। वो दो शब्द कौन से हैं? एक तो सम हमारा हो गया, उपसर्ग, और आस। ठीक हो गया। इसका मतलब हो गया, सम माने होता है संक्षिप्त, आस माने होता है शब्द, यानी संक्षिप्त शब्द, संक्षिप्त शब्द। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया सरल शब्दों में समास का अर्थ। समास देखा हमने, समास का अर्थ निकलता है संक्षिप्त या संयोग। और समास क्या होता है? दो शब्दों से मिलकर बनता है, दो वर्णों से मिलकर बने, दो वर्णों का जहां पर विकार उत्पन्न होता है, दो वर्ण मिलकर जहां पर विकार उत्पन्न करते हैं, वो हमने संधि पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पर समास में हम क्या देखते हैं? दो शब्दों से मिलकर बनता है, दो शब्द आपस में मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं, यानी एक नया शब्द बनता है, तो यहाँ पे समास हो जाता है। ठीक हो गया। समास जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस। सम उपसर्ग है, उसमें आस प्रत्यय है, संक्षिप्त। समास का अर्थ क्या हो गया? सम का अर्थ होता है संक्षिप्त, आस का अर्थ होता है शब्द, यानी संक्षिप्त शब्द। ठीक है, ये हमारा हो गया समास का अर्थ। अब अगर हम समास की परिभाषा देखें तो समास की परिभाषा हम क्या कहेंगे? इसमें हम ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच, दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों को, अपने बीच की विभक्तियों, विभक्तियों का लोप यानी गायब। ठीक हो गया। लोप यानी गायब। लोप करके नया शब्द बनाते। जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप करके नया शब्द बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास कहते हैं। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि समास होता क्या है। समास क्या हुआ? दो शब्दों से मिलकर बना है। और फिर इसकी अगर परिभाषा की बात करें कि समास होता क्या है, तो जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप करके नया शब्द बनाते हैं, इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। ये मैं इसलिए ज्यादा इस पे जोर दे रही हूँ क्योंकि एक बार प्रश्न पूछा गया कि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर समास का निर्माण करते हैं, या दो या दो से अधिक वाक्य मिलकर करते हैं, दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर करते हैं। ये हमारा ऑप्शन में था, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं जिसने अगर ये डेफिनेशन इसकी अच्छे से नहीं देखी है कि समास होता क्या है, तो हम क्या कर देते, कभी कभी गलती से क्या हो जाता है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हो जाता है। ठीक है, जिसने इसको नहीं पढ़ा है, तो इसलिए ये चीज में लेके आई कि समास होता क्या है।
ठीक हो गया। चलिए इसमें अब हम आगे पढ़ेंगे। ये तो होगी हमारा समास का अर्थ और समास की परिभाषा। अब समास में हमको और चीजें भी देखने को मिलती है, जैसे समास सामासिक पद होता है। समास से बना शब्द क्या कहलाता है? सामासिक पद कहलाता है। समास से बना शब्द सामासिक पद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, सामासिक पद किसे कहते हैं? क्योंकि समास में ये चीज हमको देखने को मिलती है। तो समास से जो बनकर नया शब्द आता है उसको क्या बोलते हैं? सामासिक पद बोलते हैं। सामासिक, अब इसी को देखिए, सामासिक पद को तोड़ना, सामासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है। ठीक हो गया। अगर हम सामासिक पद को तोड़ देते हैं, एक पद है जैसे नीलकंठ है, नीलकंठ, नीलकंठ, ये क्या हो गया? ये एक सामासिक पद है, सामासिक पद। ठीक हो गया। अब इसको हम कह रहे हैं कि तोड़ना है। क्या करना है? नीलकंठ को तोड़ना है। नीला है कंठ जिसका, तोड़ दिया, ये हमारा समास हो गया, समास विग्रह कर दिया हमने। ये हमारा सामासिक पद क्या था इसका? नीला है कंठ जिसका, यानी शिव के लिए नीलकंठ शब्द प्रयोग में लाया गया है, बहुब्रीहि समास है। तो नीलकंठ हमने देखा, तो नीलकंठ हमारा सामासिक पद है। अब क्या कहा? समास से बना शब्द है। इस समास से बना शब्द नीलकंठ हो गया। इस सामासिक पद को अगर हमने तोड़ा, इस तरह से तोड़ा, ये समास विग्रह कहलाया। क्या कहलाया? ये समास विग्रह। ये हमने तोड़ दिया ना, कंठ अलग हो गया, नीला अलग हो गया, इनके बीच में शब्द क्या क्या जुड़ गए? है और जिसका, ये अलग से आ जाएगा। इसका नीला है कंठ जिसका, शिव के लिए एक शब्द हो जाता है। ठीक हो गया। इस तरह से ये सामासिक पद होता है और इस तरह से विग्रह किया जाता है इसमें। अब देखिए, जैसे युद्ध भूमि है, ठीक है, युद्ध भूमि, युद्ध भूमि। अब युद्ध भूमि कहते हैं, तो युद्ध भूमि को अगर हम विग्रह करेंगे तो विग्रह करके क्या हो जाएगा? युद्ध के लिए भूमि। अब विग्रह अगर हमने किया तो कितने शब्द जुड़ गए इसमें? 4 शब्द। ठीक है। अब जैसे हमने कहा ना, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, तो यही हो गया। युद्ध भूमि हमारा सामासिक पद था, तो इसको हमने अगर विग्रह किया, युद्ध के लिए भूमि, ये हमारे 4 पद से मिलकर क्या बना? युद्ध भूमि बना। उसका संक्षिप्त रूप, जैसे युद्ध के लिए भूमि ये विस्तृत रूप है, तो इसको हमने संक्षिप्तीकरण किया, ये समास कहलाता है। अगर हमने इसका संक्षिप्त रूप देखा तो युद्ध भूमि निकल के आया, जो 4 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें मुख्य शब्द कितने थे? मुख्य शब्द 2। क्या क्या? युद्ध प्लस भूमि। युद्ध प्लस भूमि क्या है? ये मुख्य शब्द है। बाकी ये अन्य हमारे क्या है? के लिए गौण शब्द है। ठीक हो गया, जिससे मिलकर बना हमारा युद्ध भूमि, और यही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, युद्ध भूमि, यही क्या कहलाया दोस्तों? समास। अब आपको समझ में आ गया होगा कि समास होता क्या है। ठीक है, अब इसको देखने के बाद आप समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि 2 वर्णों से मिलकर समास की रचना होती है। आप समझ गए होंगे कि 2 शब्दों से मिलकर क्या होती है? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर समास की क्या होती है? रचना होती है। ठीक हो गया। ये था हमारा, इसका उदाहरण बताया मैंने आपको। ठीक है, कि किस तरह से सामासिक पद होता है और सामासिक पद का किस तरह से विग्रह किया जाता है। अब अगर हम इन सबको देखें, अब इसमें देखिए, समास में क्या होता है? समास में पद, समास में पद।
अब एक महत्वपूर्ण चीज निकल के आती है कि समास में पद कितने होते हैं, 2 पद होते हैं। हमने संधि में भी मैंने आपको बताया था कि संधि में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है, यानी प्रथम पद और द्वितीय पद। ठीक है, अब समास में भी हमको 2 पद दिखने को मिलते हैं। एक तो होता है पूर्व पद, पूर्व पद यानी प्रथम पद, प्रथम पद। ठीक, और दूसरा क्या होता है हमारा, उत्तर पद, उत्तर पद यानी द्वितीय पद। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम आगे जाके समास विग्रह करेंगे तो वहां पर ये चीजें महत्वपूर्ण होती हैं कि कौन सा पद किस में महत्वपूर्ण होता है, कौन सा पद किस वाले समास में प्रधान होता है। अब बात करेंगे हम सीधे, हमें पता चल गया कि पूर्व पद और उत्तर पद इसके समास में 2 हमारे पद होते हैं। अब समास के भेद, समास के भेद, समास होते कितने प्रकार के हैं, भेद या प्रकार। देखिए समास होते हैं 6 प्रकार के। ठीक हो गया। सबसे पहले आ जाता है हमारा अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। दूसरा आ जाता है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तीसरा आ जाता है कर्म, कर्मधारय समास। चौथा आ जाता है द्विगु समास। पांचवा आ जाता है द्वंद्व समास। छठा आ जाता है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। इस तरह से ये हमारे समास के क्या हैं, 6 भेद हैं। अब जानेंगे हम हर एक भेद के बारे में विस्तार पूर्वक। सबसे पहले हम बात करेंगे समास का जो पहला भेद है, समास के भेद, समास के भेद, जिसमें हम पहले एक भेद के बारे में जानेंगे। पहला भेद क्या है हमारा, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है दोस्तों, पहला भेद हमारा क्या आ जाता है, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास में होता क्या है, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। जिस समास में पूर्व पद, ये इसकी डेफिनेशन है, जिस समास में पूर्व पद अव्यय, अव्यय भाव है तो पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा। अव्यय और प्रत्यय हमने पिछली वीडियो में पढ़े हैं। तो अव्यय जो होता है, जिस समास में पूर्व पद क्या होता है, अव्यय, अव्यय तथा प्रधान होता है। पूर्व पद क्या रहेगा इसमें, प्रधान होता है। जिस समास में पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान होता है तथा वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करेगा, वो वाक्य में क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का कार्य करता है। ये हम देखते हैं अव्ययी भाव समास में। अव्ययी भाव का जब भी उदाहरण आएगा, आप उसमें एक चीज देखिएगा, उस समास का पूर्व पद जो होगा अव्यय होगा या प्रधान होगा, और वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करेगा वो, और वो कहलाएगा हमारा अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव में क्या होता है, जब एक जैसे शब्दों का दोहराव हो तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। जहां पर एक, ये इसकी विशेषता है, लक्षण है, यानी जहां पर एक शब्द का दोहराव होता है वहां भी क्या होगा, हमारा अव्ययी भाव समास होगा। और प्रथम पद उपसर्ग संज्ञा विशेषण होने पर भी अव्ययी भाव समास होगा। प्रथम पद अव्यय के साथ संज्ञा विशेषण होने पर भी अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, अव्ययी भाव समास की विशेषताएं क्या क्या है दोस्तों, सबसे पहले इसको जानिए। अव्ययी भाव समास होता क्या है, जिस समास में पूर्व पद, पूर्व पद बोला था मैंने, जैसे
ये विद्यालय का ही ले लीजिए, विद्याधन आलय, इसमें ये क्या हो गया हमारा पूर्व पद, दूसरा क्या हो गया उत्तर पद। ठीक है, ये इसकी पूर्व पद और उत्तर पद, ये इस तरह से मैंने आपको बताया। हालांकि ये हमारा इसका उदाहरण नहीं है अव्ययी भाव समास का, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि पूर्व पद कैसे, उत्तर पद कैसे। ठीक हो गया। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद अव्यय तथा प्रधान होगा, पूर्व पद उसका अव्यय होगा और प्रधान होगा, वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य भी करेगा। क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया की जो विशेषता को बताते हैं ऐसे शब्द। फिर दूसरी इसकी चीज आ जाती है, इसका लक्षण, इसका पहचान कैसे करेंगे आप, जहां पर एक शब्द का दोहराव होगा, जैसे जैसे जैसे, तैसे तैसे, इस तरह से शब्दों का दोहराव होगा, वहां पर भी अव्ययी भाव समास देखने को मिलेगा आपको। फिर तीसरा लक्षण है इसका, पहला पद अव्यय के साथ। अव्ययी भाव समास है, इसका मतलब यही नहीं कि पहला पद सिर्फ अव्ययी हो, पहला पद आपका संज्ञा भी हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है। ठीक हो गया। पहला पद उपसर्ग संज्ञा, पहला पद उपसर्ग ही, जरूरी नहीं है उपसर्ग यानी अव्ययी हो, संज्ञा विशेषण होने पर भी अव्ययी भाव समास होगा। ये इसका क्या है, ये इसके लक्षण है। अब देखिए, अब इसमें हम इस तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जहां पर एक शब्द का दोहराव होता है, इसमें क्या है, हाथों हाथ, हाथों हाथ, ये एक आपको शब्द दे दिया है, ये समास दे दिया। अब इसका आपको क्या करना है, विग्रह करना है। अब इसका विग्रह क्या हो जाएगा, हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में, ये हाथों हाथ क्या था, हमारा समास था। अब इसका विग्रह किया तो क्या हो गया, हाथ ही हाथ में, ये इसका हमारा विग्रह हो गया। अब जैसे देखेंगे हम यथास्थान, यथा क्या है, हमारा अव्यय है, यथा स्थान, यथास्थान को किया हमने, यथास्थान मतलब होता है स्थान के अनुसार, स्थान के अनुसार। ठीक है, ये हमारा इसका क्या हो गया दोस्तों, विग्रह हो गया। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2, हाथों हाथ, जैसे हमने कहा कि शब्दों का दोहरा होगा, वहां पर भी अव्ययी भाव समास होगा, तो हाथों हाथ में क्या हो रहा है, शब्दों का दोहरा हो रहा है, तो इसका अर्थ हो गया हाथ ही हाथ में। लेकिन दूसरा है हमारा यथास्थान, यथास्थान में यथा क्या है, हमारा पूर्व पद क्या है, हमारा अव्यय है यथा, तो इसका अगर हमने विच्छेद किया यानी विग्रह किया, सॉरी विच्छेद नहीं बोलेंगे, विग्रह किया, तो विग्रह में क्या हो गया, स्थान के अनुसार। अब इसी तरह से एक और शब्द हम लेंगे जिसमें आ जाता है हमारा अनुरूप, अनुरूप, पहला पद क्या है हमारा, पहला पद हमारा इसमें क्या है, अव्यय है, यानी रूप के योग्य, रूप के योग्य। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इसमें अव्ययी भाव समास में जो हमारे शब्द आते हैं, यानी इनकी पहचान किन शब्दों से की जाती है, ये तो हो गए इसके उदाहरण, किस तरह से इनका समास विग्रह किया जाता है, किस तरह से इनकी पहचान होती है। अब इसकी पहचान के लिए कुछ शब्द है, जितने अव्यय आएंगे, पहचान, पहचान में जो पूर्व पद होगा, पूर्व पद, पहचान में क्या होगा, पूर्व पद क्या होंगे, अनु, आ, परी, ये पूर्व पद में होंगे, इनसे क्या बनेंगे, शब्द बनेंगे। भर यथा, भर यथा, जैसे आदि, बहुत सारे शब्द हैं, ये कुछ शब्दों की मैंने आपको पहचान कराने के लिए दे दी। जैसे पूर्व पद में क्या होंगे, अनु, आ, परि, भर, यथा, जैसे, ये इसकी पहचान वाले शब्द हैं। ठीक है, ये था हमारा अव्ययी भाव समास। अब दूसरे नंबर पे आ जाता है इसी समास में हमारा तत्पुरुष समास।